ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहमय ईशावतारम परमेश्वरमीड्यम तम रामकृष्णम शीर्षा नमामि। चरित्र गठन के लिए शिक्षा। विचार शक्ति का महत्व। मनुष्य का चरित्र उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों की समष्टि है, उसके मन के समस्त झुकावों का योग है। सुख और दुख ज्यों ज्यों उसकी आत्मा पर से गुजरती है, वे उस पर अपनी अपनी छाप या संस्कार छोड़ जाते हैं, और इन सब विभिन्न छापों की समष्टि ही मनुष्य का चरित्र कहलाता है। हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। प्रत्येक विचार हमारे शरीर पर लोहे के टुकड़े पर हथौड़ी की हल्की चोट के समान है, और उसके द्वारा हम जो बनना चाहते हैं बनते जाते हैं। वाणी तो गौण है, विचार सजीव होते हैं, उनकी दौड़ बहुत दूर तक हुआ करती है। अतः तुम अपने विचारों के संबंध में सावधान रहो। सुख और दुख का स्थान। भलाई और बुराई दोनों का चरित्र गठन में समान भाग रहता है, और कभी कभी तो सुख की अपेक्षा दुख ही बड़ा शिक्षक होता है। यदि हम संसार के महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें तो मैं कह सकता हूँ कि अधिकांश दशाओं में हम यही देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुख ने तथा संपत्ति की अपेक्षा दरिद्र ने ही उन्हें अधिक शिक्षा दी है, एवं स्तुति की अपेक्षा आघातों ने ही उनकी अंतस्थ ज्ञान अग्नि को अधिक प्रस्फुरित किया है। विलास और ऐश्वर्य की गोद में पलते हुए, गुलाबों की सैया पर सोते हुए, और कभी भी आंसू बहाए बिना कौन महान हुआ है। जब हृदय में वेदना की टीस होती है, जब दुख का तूफान चारों दिशाओं में गहराता है, जब मालूम होता है कि प्रकाश अब और ना दिखेगा, जब आशा और साहस नष्ट प्राय हो जाता है, तभी इस भयंकर आध्यात्मिक झंझावत के बीच अंतर्निहित बाह्य ज्योति प्रकाशित होती है। कर्म का परिणाम। मन को यदि झील की उपमा दी जाए तो उसमें उठने वाली प्रत्येक लहर, प्रत्येक तरंग जब दब जाती है तो वास्तव में वह बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाती, वरन चित्त में एक प्रकार का चिन्ह छोड़ जाती है तथा ऐसी संभावना का निर्माण कर जाती है जिससे वह लहर दोबारा फिर से उठ सके। हमारा प्रत्येक कार्य, हमारा प्रत्येक अंग संचालन, हमारा प्रत्येक विचार हमारे चित्त पर इसी प्रकार का एक संस्कार छोड़ जाता है, और यद्यपि ये संस्कार ऊपरी दृष्टि से स्पष्ट ना हो, तथापि ये अज्ञात रूप से अंदर ही अंदर कार्य करने में विशेष प्रबल होती है। हम प्रति मुहूर्त जो कुछ है वह इन संस्कारों के समुदाय द्वारा ही नियमित होता है। प्रत्येक मनुष्य का चरित्र इन संस्कारों की समष्टि द्वारा ही नियमित होता है। यदि शुभ संस्कारों का प्राबल्य रहे तो मनुष्य का चरित्र अच्छा होता है, और यदि अशुभ संस्कारों का तो बुरा। यदि कोई मनुष्य निरंतर बुरे शब्द सुनता रहे, बुरे विचार सोचता रहे, बुरे कर्म करता रहे, तो उसका मन भी बुरे संस्कारों से पूर्ण हो जाएगा, और बिना उसके जाने ही वे संस्कार उनके समस्त विचारों तथा कार्यों पर अपना प्रभाव डाल देंगे। असल में ये बुरे संस्कार निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं। ये संस्कार उसमें दुष्कर्म करने की प्रबल प्रवृत्ति उत्पन्न कर देंगे। वह तो इन संस्कारों के हाथ एक यंत्र सा हो जाएगा।
तो हम लोग यहाँ पर अभी देखिए स्वामी विवेकानंद की जो शिक्षा नामक पुस्तकों में लिखा है कि चरित्र गठन। ये चरित्र गठन क्या है, ये स्वामी जी खुद ही बोल रहे हैं। और ये चरित्र गठन कोई बाहर से तो आती नहीं है, हमारे अंदर ही जो हम लोग नित्य जो कर्म करते हैं उसी से चरित्र गठन बनता है, ऐसे स्वामी जी बोल रहे हैं। तो हमारे जीवन में यह चरित्र गठन एक कैसे होता है, यह हमारे जीवन में विभिन्न समय यहाँ पर कहा गया है कि कर्म करने से। तो हम लोग कर्म करने के बाद जो हम लोग का देखा जाए तो 5 गेंद्रियाँ हैं, जो 5 गेंद्रियाँ विभिन्न तरह से खाद्य पदार्थ लेते हैं। तो उसमें देखा जाता है कि हम लोग मुख्य रूप से भोजन करते हैं, उसी को सोचते हैं, खाते हैं खाना, किंतु हमारे और भी 4 बचे हुए हैं जिसमें देखने को मिलता है कि चरित्र गठन के लिए ये लोग कितना सहयोग करते हैं। इस ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमारा सहयोग कितना होता है। तो हम लोग अगर यदि नित्य बुरे विचार करें, यहाँ पर मन विचार की बात हो रही है, तो नित्य अगर यदि बुरे विचार करें, नित्य हम लोग गलत चीज़ देखें और नित्य हमारा गलत चीज़ सुने, तो हमारे जीवन में उनका प्रभाव किसी न किसी रूप में छोड़ जाती है और एक दिन वो प्रबल होकर हमारे जीवन में प्रबल होकर आती है और बृहद रूप में दिखा देती है। तभी हमको समझ में आती है कि हाँ, हम बुरे बन गए हैं। ये किसी को बोलने का भी ज़रूरत नहीं है, बाहर से तो सुनने को मिल ही जाता है, लेकिन हमारा विचार पहले ही बोल देता है कि हम लोग बुरे हो गए हैं। फिर भी हम लोग उसको छुपाने के लिए हम लोग अच्छे बने रहते हैं। तो यदि हम लोग की अंतरात्मा बोलने लगे कि हम लोग बुरे हैं, ये चीज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर से जो विचार आती है उसको अगर यदि अच्छा बुरा क्या है उसको देखकर अगर यदि किया जाए तो हम लोग अच्छे विचार वाले बनेंगे और हमारा चरित्र गठन को अच्छा बनाए जा सकते हैं। इसके लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद, एक संक्षिप्त जीवन विवरण। हम हनुमान के विचार के बिना श्री राम का बारे में नहीं सोच सकते, या अर्जुन के याद किए बिना हम श्री कृष्ण के स्मरण नहीं कर सकते। इसी प्रकार ईशा तथा संत पाल की तरह बुद्ध तथा आनंद की बात है। यही संबंध श्री रामकृष्ण तथा स्वामी विवेकानंद के बीच है। व्यक्ति एक, क्योंकि यदि एक जल स्रोत था तो दूसरा जल की स्रोत की प्रभाव रूप करना झरना था। श्री रामकृष्ण के लिए ईश्वर एक तत्व तथा एक वास्तविकता थी। उन्हें ईश्वर के बारे वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं थी। वो दृढ़ विश्वासपूर्वक ईश्वर की पुष्टि कर सकते थे। वो भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के शिखर थे। उनका दृष्टिकोण वैदिक, उनकी अनुभूति सर्वस्वी, समावेक थी। स्वामी विवेकानंद उनके प्रधान छात्र, उनके अत्यंत प्रिय शिष्य, उनके महानतम उत्तराधिकार, उनके यथार्थ भाष्यकार तथा उनके दक्ष कार्यवाहक भी थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में पावन मकर संक्रांति के दिन कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता कलकत्ता का प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ दत्त थे तथा उनके माता भुवनेश्वरी देवी अत्यंत सुसंस्कृत एक कुलीन महिला थी। माता पिता ने बच्चों का नाम नरेंद्रनाथ रखा था। माता भुवनेश्वरी देवी का विश्वास था भगवान शिव के प्रति आंतरिक प्रार्थना की फलस्वरूप इस पुत्र के प्राप्ति हुए है। बालक नरेंद्रनाथ घर तथा पड़ोसों में सभी का दुलारा था।
तथा आदि नटखट तथा फुर्तीला था। उसमें इतना जोश था, उत्साहपूर्ण आजो था, घरवाले की उसे बस में करना या उस पर नियंत्रण रखना अति कठिन था। वह देख से बलिष्ठ होकर वर्धित हुआ तथा सभी प्रकार खेलकूद में निपुण था। खेलकूद ही तरह ही वो पढ़ाई में भी उतना बढ़ चढ़ के था। शक्तिदायी विचार, विश्वास और शक्ति। तुम प्रभु की संतान, अमर आनंद के हिस्सेदार, पवित्र और पूर्ण हो। ये पृथ्वी निवासी ईश्वर स्वरूप भाइयों, तुम भला पापी मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। यह कथन मनुष्य स्वरूप पर एक लक्षण है। ए सिंहो, आओ और अपने तय भेड़ बकरी होने का भ्रम दूर कर दो। तुम अमर आत्मा, शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव, शाश्वत और मंगलमय हो। तुम जड़ नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। जड़ तुम्हारा गुलाम है, तुम उसके गुलाम नहीं। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। विश्वास अपने आप में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, यही महानता का रहस्य है। यदि तुम पुराण के 33 करोड़ देवताओं और विदेशियों द्वारा बतलाए हुए सब देवताओं में भी विश्वास करते हो, पर यदि अपने आप में विश्वास नहीं करते तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अपने आप में विश्वास करो, उस पर स्थित रहो और शक्तिशाली बनो। বিশ্বাস ও শক্তি। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী, পবিত্র ও পূর্ণ, মর্তভূমির দেবতা। তোমরা পাপী। মানুষকে পাপী বলাই মহাপাপ। মানবের যথার্থ স্বরূপের উপর ইহা মিথ্যা কলঙ্কার রূপ। ওঠো, এসো, সিংহস্বরূপ হইয়া তোমরা নিজেদের মেষতুল্য মনে করিতেছ। ভ্রমজ্ঞান দূর করিয়া দাও। তোমরা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা, চির আনন্দময়। তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও। জড় তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও। যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সেই নাস্তিক। প্রাচীন ধর্ম বলিত যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সে নাস্তিক। নতুন ধর্ম বলিতেছে যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সেই নাস্তিক। বিশ্বাস, 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 নিজের ওপর বিশ্বাস, ঈশ্বরের বিশ্বাস, ইহাই উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়। তোমার যদি এদেশীয় পুরাণের 33 কোটি দেবতার উপর এবং বৈদেশিকরা মধ্যে যে সকল দেবতার আমদানি করিয়াছে তাহাদের সবগুলির উপরই বিশ্বাস থাকে, অথচ যদি তোমার আত্মবিশ্বাস না থাকে তবে তোমার কখনোই মুক্তি হইবে না। নিজের ওপর বিশ্বাস সম্পন্ন হও, সেই বিশ্বাস বলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও এবং বীর্যবান হও।
সাফল্য লাভ করিতে হইলে প্রবল অধ্যাবসায় প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি থাকা চাই। অধ্যাবসায়শীল সাধক বলেন, আমি গুণ্ডুসে সমুদ্র পান করিব, আমার ইচ্ছামাত্র পর্বত চূর্ণ হইয়া যাইবে। এইরূপ তেজ, এইরূপ সংকল্প আশ্রয় করিয়া খুব দৃঢ়ভাবে সাধন করো, নিশ্চয়ই লক্ষ্য উপনীত হইবে। জীবনের পরম সত্য उपस्थित सज्जनों, आपके महाराज ने पहले ही कहा है कि हमें बड़े बड़े कार्य करने होंगे, अद्भुत शक्ति का विकास दिखाना होगा, दूसरों को अनेक बातें सिखानी होगी। हमारी मातृभूमि दर्शन, धर्म, नीति, विज्ञान, मधुरता, कोमलता अथवा मानव जात के प्रति अकपट प्रेम रूपी सद्गुणों की प्रसवनी है। ये सब बातें अब भी भारत में विद्यमान है। मुझे दुनिया के संबंध में जो जानकारी है उसके बल पर मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि भारत इन बातों में पृथ्वी के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस साधारण बात को ही लीजिए, गत 4-5 वर्षों में संसार में अनेक बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। पाश्चात्य देशों में सभी जगह बड़े बड़े संप्रदाय संगठित हुए और अन्य प्रदेशों में प्रचलित रीति रिवाजों को एकदम दबा देने की चेष्टा में वे बहुत कुछ सफल हुए हैं। हमारे देशवासियों से पूछिए, क्या उन लोगों ने इन बातों के संबंध में कुछ सुना है? कुछ भी नहीं। किंतु शिकागो में एक धर्म सभा हुई थी। भारतवर्ष से उस महासभा में एक सन्यासी भेजा गया था। उसका आदर के साथ स्वागत हुआ और उसी समय से वह पाश्चात्य देशों में कार्य कर रहा है। यह बात यहाँ एक कौड़ीहीन भिखारी भी जानता है। लोग कहते हैं कि हमारे देश का जन समुदाय बड़ी स्थूल बुद्धि का है। वे लोग संसार का किसी प्रकार समाचार नहीं रखते और न रखना चाहते ही हैं। पहले मूर्खतावश मेरी भी कुछ ऐसी ही धारणा थी, किंतु अब समझता हूँ कि मैंने अनभिज्ञता के कारण ऐसा सोचा था। अब मेरी धारणा है कि काल्पनिक गवेषणाओं की अपेक्षा अथवा एक क्षण में सारे भूमंडल की परिक्रमा कर डालने वालों की लेखनी द्वारा लिखित पुस्तकों के पढ़ने की अपेक्षा स्वयं अनुभव प्राप्त करने से कहीं अधिक ज्ञान होता है। अनुभव के द्वारा मुझे यह शिक्षा मिली है कि हमारे देश का जन समुदाय निर्बोध नहीं है। वे संसार का समाचार जानने के लिए कम व्याकुल भी नहीं है। पृथ्वी के अन्य स्थानों के निवासी समाचार संग्रह के लिए जिस प्रकार उत्सुक रहते हैं, ये लोग भी वैसे ही उत्सुक रहते हैं। फिर भी प्रत्येक जात के जीवन का कोई न कोई उद्देश्य होता है। प्रत्येक जात प्राकृतिक नियमानुसार कितनी विशेषताएं लेकर जन्म ग्रहण करती हैं। सब जातियां मिलकर एक सुमधुर लय लहरी की सृष्टि करती हैं। प्रत्येक जात मानो उसमें एक एक पृथक पृथक स्वर आलापती हैं। वही उस जात की जीवन शक्ति है, वही उसके जातीय जीवन का मेरुदंड या मूल भित्ति है। हमारी इस पवित्र मातृभूमि का मेरुदंड, मूल भित्ति या जीवन केंद्र एकमात्र धर्म ही है। दूसरे लोग राजनीति को वाणिज्य के बल पर अगाध धनराशि का उपार्जन करने के गौरव को, वाणिज्य नीति की शक्ति और उसके प्रचार को, बाह्य स्वाधीनता प्राप्ति के अपूर्व सुख को भले ही महत्व दें, किंतु हिंदू न तो इनके महत्व को समझते हैं और न समझना ही चाहते हैं। हिंदुओं के साथ धर्म, ईश्वर, आत्मा, अनंत और मुक्ति के संबंध में बातें कीजिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, अन्य देशों के दार्शनिक कहे जाने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा यहाँ का एक साधारण कृषक भी इन विषयों में अधिक ज्ञान रखता है। सज्जनों, मैंने आप लोगों से कहा है कि हमारे पास अभी भी संसार को सिखाने के लिए कुछ है। इसलिए सैकड़ों वर्षों के अत्याचार और लगभग 1000 वर्षों के वैदेशिक शासन और प्रपीड़न के बावजूद भी यह जात जीवित है। इस जात के इस समय भी जीवित रहने का कारण यह है कि इसने अब तक
धर्म और ईश्वर रूपी अमूल्य रत्न का परित्याग नहीं किया है।